नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, पेशाब में काफ़ी ज़्यादा झाग व बदबू आना कई बीमारियों की ओर इशारा करता है। अगर आपको इस तरह के संकेत दिख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अपनी जांच कराएं। पर यह परेशानी कई कारणों से हो सकती है, जैसे पानी कम पीना, यूरिक इन्फेक्शन का होना, पेशाब में पस आना, यूरिक एसिड का बढ़ना, डायबिटीज, लिकोरिया आदि जैसी कुछ गुप्त बीमारियों में दोस्तों ये समस्या होती है। अगर ये समस्या आपको दिख रही है, तो आप नोटिस करिए आपको इनमें से कौन सी समस्या दिख रही है। जिससे संबंधित समस्या दिख रही है, दोस्तों उस संबंधित कुछ जांचें करा के क्लियर कर लेना चाहिए इन्फेक्शन कितना बढ़ा हुआ है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे और कुछ ऐसे घरेलू चीज़ों के बारे में जानकारी शेयर करेंगे, जिसके माध्यम से किसी भी प्रकार से झांक आ रही है, उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं और ये नुस्खे का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हमें जानना है कि हमें कौन-सी सावधानी बरतना चाहिए, जिससे हमें बचा जा सके। दोस्तों सबसे पहले आप पानी पीने की मात्रा बढ़ा दीजिए। आपको देखना पड़ेगा आप किस हिसाब से काम कर रहे हैं, यानी कोई मेहनत का काम कर रहे हैं या ऑफिस वर्क कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम कर रहे हैं, तो उसमें शरीर से पानी बहुत ज़्यादा निकलता है पसीने के द्वारा, तो आप पानी की मात्रा और बढ़ा दीजिए। अगर आप ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, तो भी आपको 2 से ढाई लीटर पानी दिन भर में पीना ही चाहिए। तो थोड़ा-थोड़ा करके पानी की मात्रा आप बढ़ा दीजिए और आप अपने खाने में हरी साग-सब्जियों का भरपूर मात्रा में सेवन करिए। दोस्तों हरी साग-सब्जियों में कई तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और इसके अलावा फाइटोकेमिकल तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। और दोस्तों इसमें पानी की मात्रा भी अधिक होती है। अपने डेली रूटीन में 1 से 2 फलों का सेवन करना चाहिए। फलों को सेवन करने से हमारे शरीर के सभी पोषक तत्वों की पूर्ति होती है और बीमारियों से सुरक्षा करती है। दोस्तों इसके अलावा कुछ ऐसे बीन्स होते हैं जिस बीन्स में सभी तरह के पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे हरी मूंग, चना, कद्दू का बीज, सूरजमुखी का बीज और ये अलसी का बीज, सफेद तिल, इन सब में सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इन बीज को भिगो के आप अंकुरित करके भी स्प्राउट के तौर पे खा सकते हैं। इसके अलावा कुछ ड्राई फ्रूट्स और मोटे अनाज का सेवन करिए। दोस्तों ड्राई फ्रूट का सेवन जब भी करिए, इसे रात में भिगो के सुबह खाइएगा और जब भी इसे रात में भिगोइएगा, मिट्टी के बर्तन में ही भिगोइएगा। मिट्टी का बर्तन एक ऐसा बर्तन होता है, जो दोस्तों जिसको इसमें भिगोते हैं उसके विषैले तत्व को अपनी तरफ से खींच लेता है। इसलिए भिगोने वाली चीज़ अक्सर जो है दोस्तों मिट्टी के बर्तन में ही भिगोना चाहिए। इसके अलावा कुछ आपको सावधानियाँ बरतनी पड़ेगी। कुछ ऐसी मार्केट की चीज़ें हैं जो हमारे पाचन तंत्र को खराब करती हैं, यानी हमारे शरीर के वात और पित्त को डिस्टर्ब करती है। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ डिस्टर्ब होता है, तभी दोस्तों हमें बीमारियाँ होती हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। जैसे दोस्तों बाहर की कोई भी चीज़ हो, चाहे छोटी चीज़ हो, चाहे बड़ी चीज़ हो। अगर हम छोटी चीज़ की बात करें तो टॉफ़ी, बिस्किट, चाय, नमकीन, ब्रेड, टोस्ट से लेकर बड़ी चीज़ की बात करें तो दोस्तों जितने भी जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, पैकेट बंद सामान है, इनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारे हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। इसमें पड़े हुए जो वेस्ट पदार्थ हैं, वो जाके हमारे आंतों में चिपक जाते हैं, जिससे हमारे आंतें दूषित हो जाती है और धीरे-धीरे हम कब्ज, गैस, एसिडिटी के शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों ये सावधानी हमें बरतनी चाहिए। इसके अलावा तली भुनी चीज़ों का सेवन कम करना चाहिए। बाहर की तो तली भुनी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए।
हाँ, घर पे कभी खाने की इच्छा हो तो दोस्तों जैसे पकौड़ी, समोसे, तो समोसे जब भी बनाना गेहूँ के आटे में बनाना, मैदे में कभी मत बनाना और इसे शुद्ध सरसों के तेल में ही छान के खाना चाहिए कभी-कभार, ये चीज़ें करना होगा। इसके अलावा दोस्तों रात का खाना सबसे ज़रूरी है। दोस्तों रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाने की आदत डाल लीजिए और रात का खाना एकदम हल्का होना चाहिए और आधे पेट हमें खाना चाहिए। रात के खाने में दोस्तों जो है तली भुनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप रात का खाना शाम को 5 से 6 बजे के बीच खाते हैं और अगले दिन 10 से 11 बजे खाते हैं तो दोस्तों डेली आप 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं, जो कि कई तरह की बीमारियों से आपको बचाएगा। इस प्रक्रिया को ज़रूर अपनाइए और दोस्तों एक और बदलाव लाइए जिससे आपके शरीर की एक्टिविटी बनी रहे। वो बदलाव है सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठने का। दोस्तों सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठिए किसी भी कीमत पर। उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। इससे गैस, कब्ज, एसिडिटी से छुटकारा मिलता है। और दोस्तों आप डेली दिनचर्या से निवृत्त होकर के 5 बजे घर छोड़ दीजिए। 5 से 7 या 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे के समय में 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक और तेज गति से करना है और इसे 15 से 20 मिनट में कवर करने का प्रयास करिए आप अपनी उम्र या क्षमता के अनुसार। दोस्तों मॉर्निंग वॉक ऐसे स्थान पे करना जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पाँव करना। नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करने के अलग ही बेनिफिट्स होते हैं। मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों वहीं बाहर खुले आसमान में बैठ के आपको 2 या 4 योगा ज़रूर करना है। पहला योगा है अनुलोम विलोम आधे घंटे, दूसरा है कपालभाति 15 से 20 मिनट। इसके बाद कुछ और करिए जैसे दोस्तों आप अपनी उम्र के अनुसार से 50 बार से 100 बार दंड बैठक करिए, सपाट मारिए, बीम चूमिए, शीर्षासन करिए, वज्रासन करिए और अंत में दोस्तों 15 से 20 मिनट आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करने से आपका आत्मबल बढ़ता है और दोस्तों आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी दूर हो जाती है। अगर इतना काम आप डेली कर रहे हैं तो हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। तो चलिए कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में आज बताते हैं जो कि दोस्तों आपको हर बीमारी से दूर रखेगी। दोस्तों इसके लिए आपको लेना है आंवला। दोस्तों आंवला ताज़ा होना चाहिए और जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापस आएँगे, तो सबसे पहले आपको 2 आंवला ऐसे चबा-चबा के खा जाना है। 2 आंवला ऐसे चबा-चबा के खा जाना है। आंवला खाने के डेढ़ घंटे के बाद आंवला खाने के डेढ़ घंटे के बाद आपको दोस्तों 1 सेब जिसका वज़न 250 ग्राम से 300 ग्राम हो, अगर एक सेब इतना बड़ा नहीं है तो छोटा सेब 2-2 ले सकते हैं, यानी 250 से 300 ग्राम सेब आपको खाना है आंवला खाने के डेढ़ घंटे के बाद। और सेब को ऐसे चबा-चबा के खा जाना है। अब सेब खाने के 2 से ढाई घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है, जब तक आपको अच्छी भूख ना लगे। आप ये मत सोचिए कि यार खाना नहीं खाएँगे तो हमको पोषक तत्व नहीं मिलेगा। वो सारे पोषक तत्व आपको सेब और आंवले से मिल जाएगा, कुछ भी नहीं खाना है। अब इस सेब और आंवले का क्या काम है? दोस्तों आपके जो अंदर के ऑर्गन हैं, किडनी, लीवर और दिल, हृदय, ये जो एटोफेगस, आपके जो जितने अंदर के गॉल ब्लैडर, अंदर के ऑर्गन हैं, इनको डिटॉक्स करने का काम करता है, साफ-सफाई का काम करता है। तो दोस्तों आपको ये रोज़ डेली खाना है। अब रोज़ दोपहर में आपको 1 कटोरी दही चाहिए, लेकिन ये दही आपके घर की होगी और दही को जब भी जमाना दोस्तों, इसे मिट्टी के बर्तन में जमाना है और दही को जब भी खाना मिट्टी के बर्तन या काँच के बर्तन में ही खाना है। तो आपको चाहिए 1 कटोरी दही। अब इसी दही में आपको डालना है भुना हुआ जीरा। आप जीरा लीजिए, भून लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए और उसी पाउडर को दोस्तों इसी दही में डाल के रोज़ दोपहर में खाना खाने के डेढ़ घंटे के बाद इस दही को खाना है और दही खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है। रोज़ डेली आपको लेना है। दोस्तों मार्केट में एक चूर्ण मिलता है अभिपत्तिकर चूर्ण। अभिपत्तिकर चूर्ण किसी अच्छी कंपनी का ले लीजिएगा
और इसे खाना खाने के 1 घंटे पहले 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ आपको सुबह शाम लेना है। इससे आपके गैस कब्ज एसिडिटी दूर होगी, पेटों की साफ सफाई होगी और दोस्तों जो पेशाब में बदबू झाग आ रहा है वो दूर हो जाएगा धीरे धीरे। अब दोस्तों रात के समय में आपको क्या करना है, रात को जब आप खाना खाने के बाद सोने जाएंगे तो खाना खाने के 2 घंटे के बाद, जैसे आपने रात का खाना 6 बजे खाया है, अब 8 बजे आपको चाहिए 1 गिलास दूध। लेकिन ये दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। और इसी दूध में आपको मिलाना है हल्दी का पाउडर। हल्दी का पाउडर भी आपके घर का होगा। आधा चम्मच, छोटी चम्मच से आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालना है और इसी में डालना है 1 चम्मच का चौथाई भाग, यानी 1 से 1.5 ग्राम आपको दालचीनी का पाउडर डाल करके इस दूध को बढ़िया से उबाल देना है और इसी दूध को पीना है रात को 8 बजे। 6 बजे आप खाना खाएंगे, 8 बजे दूध पिएंगे। अब 8 बजे दूध पीने के बाद 2 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। 2 घंटे के बाद ही आपको सोने जाना है। अब दोस्तों ये जो दालचीनी है, दालचीनी मार्केट में 2 टाइप की मिलती है। आपको पाइप वाली दालचीनी लाना है, इसे पाइप वाली दालचीनी कहते हैं, सिंगार दालचीनी कहते हैं, स्पेशल दालचीनी कहते हैं। दोस्तों पाइप वाली दालचीनी इसलिए कहते हैं, गोल होती है और इसके अंदर होल होता है और ब्राउन कलर की होती है। तो यही दालचीनी लाइए, सुखाइएगा, घर पे पाउडर बना के रख लीजिए, इसी का सेवन करना है। अब इस दालचीनी में एंटीऑक्सीडेंट दोस्तों फाइबर और सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों आप तो हल्दी को जानते हैं, हल्दी एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। हल्दी में कार्क्यूमिन टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो हमारे शरीर को कैंसर जैसी बीमारी से सुरक्षा करता है और कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में भी सहायता करता है। और दूध तो सुपर फूड है ये, तो तीनों चीजें सुपर फूड है। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं तो दोस्तों इसकी शक्ति 3 गुना ज्यादा हो जाती है। इस दूध को रोज रात में आपको पीना है। अगर ये प्रक्रिया आप लगातार 3 महीने करते हैं तो 3 महीने के अंदर आपके शरीर से दोस्तों बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। आपके शरीर का रीस्टार्ट यानी पुनर्जन्म हो जाएगा। इससे संबंधित आपको और कोई जानकारी चाहिए तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, या हमारे द्वारा दी गई जानकारी में आपके मन में कोई और प्रश्न उठ रहा है तो दोस्तों वो आप हमसे पूछ सकते हैं।